कथा दुख भगाती है और परिवार दुख बुलाता है। काम कथा दुख बुलाती है, राम कथा दुख भगाती है। व्यक्ति काम कथा बड़े ध्यान से सुनता है, काम कथा की ओर से थोड़ा न्यूट्रल सा बना रहता है। ये हमेशा भाव रखो, जिन्होंने हमें कुछ दिया हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए। एक व्यक्ति कृतज्ञ होता है और दूसरा कृतघ्न होता है। कृतज्ञ वो कहलाता है जो दूसरे के किए उपकार को मानता है और उनकी सेवा करना चाहता है, वो तो क्या होता है? कृतज्ञ। और दूसरे होते हैं कृतघ्न, कि जिन्होंने हमारी सेवा की हम उन्हीं की निंदा करने लगते हैं, उनको हमेशा के लिए छोड़ बैठते हैं। माता पिता ने कितनी सेवा की है आपकी, पैदा कैसे किया, कैसे पाला पढ़ाया, तुम्हारा मलमूत्र उठाया, तुम्हारी कितनी सेवा की। अब तुम श्रीमती के चक्कर में आके उनके भूले बैठे हो। तुम कृतज्ञ हो कि कृतघ्न हो? हाँ, कृतघ्न हो। जो किए को न माने वो कृतघ्न कहलाता है। आज माता पिता कितने दुखी हैं उनके, जिनके बेटों ने उनको छोड़ दिया हुआ है। खून के आंसू बहा रहे हैं, हृदय में जलन हो रही है। हमने कितना कुछ किया, क्या कर आज बेटे हमसे श्रीमती के चक्कर में आके सब भूल गए। वो कृतज्ञ। और ऐसे व्यक्ति जीवन में शांति नहीं पा सकते। जो माता पिता गुरु के भक्त नहीं होते हैं उनको शांति नहीं मिलेगी। आदि शंकराचार्य कहते हैं तुम्हारा स्वरूप सुंदर है, तुम्हें पत्नी भी सुंदरी मिली है, तुम्हारे पास धन भी काफ़ी है, तुम्हारी बुद्धि भी यहाँ तहाँ लिए दिए ठीक है, लेकिन गुरु चरणों से अगर प्यार नहीं हुआ तो बेकार है तुम्हारी जिंदगी। गुरो रंग पदने में मनश्चेद न लगनो ततः किम ततः किम ततः किम ततः। अगर गुरु चरणों से तुम्हारा प्यार नहीं हुआ तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम उनसे प्यार किए बैठे हो जो तुम्हें एक दिन छोड़ देने वाले हैं, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो तुम छोड़ेगा नहीं। शरीर छोड़ेगा तो गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें वैकुंठ दिलाएगा, तुम्हें स्वर्ग दिलाएगा। गुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए गुरु का ऋण, कबीर दास तो कहते हैं जीवन में मेरी हर इच्छाएं पूर्ण हुई लेकिन एक इच्छा अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं कर सके। क्या रह गई? बोले गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया वो केवल राम सुनाया था, बाकी तो वो भी धोखे से निकला था। जानकारी है क्या? नहीं है। कबीर दास जी को जुलाहा कहते हैं ना, कपड़े चुनने वाले। और गुरु रामानंद थे, ब्राह्मण महात्मा थे, राम भक्त थे। तो उनसे दीक्षा लेने गए, बोले हम शूद्रों को दीक्षा नहीं देते, जाओ। अब जुलाहा कुछ लोग तो कहते हैं मुसलमान भी थे, तरह तरह के, तो हम ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं देंगे। और कबीर ने मन में ठान लिया था कि इनको ही गुरु बनाना। उपाय सोचते सोचते सोचा क्या उपाय करें पीछे। एक दिन दशाश्वमेध घाट काशी में है, सीढ़ी में लेट गए थे। कौन? बोलो। कबीर जी। और ये सुबह से 5 बजे 4 बजे गंगा स्नान करने जाते थे। उन दिनों लाइटें नहीं होती थी ना, समझ में आ रहा है ना? तो पैर रखा तो कबीर के ऊपर पैर पड़ गया। राम राम राम, अरे राम, कौन है भाई, कौन है? बस बोले गुरुदेव दीक्षा हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दीक्षा एकांत में दी जाती है, गर्भाधान एकांत में होता है, तो दीक्षा भी एकांत में होती है। तो गंगा का किनारा और एकांत अकेला हो, आपके मुख से राम निकला, बस बस में कृतकृत्य हो गया। इतने मात्र से कबीरदास कहते हैं मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, लेकिन एक कामना अधूरी है। वो क्या? बोले मैं गुरु को कुछ दे नहीं पाया। अरे तुम्हारे राजे महाराजे भी शिष्य हैं,
उनसे ले लो। बोले दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो गुरु के ज्ञान के समानता कर सके, इसलिए तो मैं ऋणी या कर्जदार हूँ। राम नाम के पट तरे, दोहा है वो, राम नाम के पट तरे माने बदले में, राम नाम के पट तरे देवी को कछुनाय, कादे गुरु संतोष ये हवस रही मन में। कादे गुरु संतोष ये हवस रही मन में। क्योंकि उस ज्ञान के समान संसार में कोई चीज़ है ही नहीं जो दे करके ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। माता पिता गुरु, इन तीनों गुरु थे। अतिथि तो चार वाक्य तो वेद के हैं, और वेद में जो कुछ कहा गया है वो मनुष्य की वाणी नहीं है, वो तो ईश्वर की वाणी होती है। दुनिया में सम्मान मिलेगा, राम जपो आराम मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा, राम जपो आराम मिलेगा, मरने पर भगवान मिलेंगे, राम जपो आराम मिलेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।